Hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. The last video में बेटा जी हमने 3 केस जो थे, ठीक है, 3 केस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी. कौन कौन से केस थे वो? सबसे पहला केस था F1 ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री, ठीक है. तब कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा? ठीक है, 1 डिग्री के केस में हमने देखा था रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है SN2 1, ओके. देन हमने केस देखा था इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 2 डिग्री, ठीक है. तो मैंने क्या बताया था, रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड करेगी किसके ऊपर? रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड करेगी सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है. देन थर्ड केस हमने देखा था इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री, ठीक है. एल्काइल ग्रुप अगर कोई भी दोनों में से एक 3 डिग्री है तब रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करेगा? तब कौन सी फॉलो करेगा? SN1, ओके. SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ओके. तो ये चीज याद रखना कि अगर एल्काइल ग्रुप जो भी है इनमें से, जैसे अगर 1 डिग्री है एल्काइल ग्रुप, कोई भी एक एल्काइल ग्रुप अगर 1 डिग्री है तो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा SN2, ओके, SN2. और अगर वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री है तो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करेगा? SN1, ओके. एम आई क्लियर विद माय पॉइंट? और बेंजाइल का केस हमने देखा था तो उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी फॉलो कर रहा था? 1, ठीक है. क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देखने को आपको मिली थी, ओके. अमंग देम सेकेंड वाला केस रह गया था, वो मैंने बोला था हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके. मेंशन कर लो क्या है हेडिंग बेटा? केमिकल properties of ether, okay. Chemical properties of ether. Case number second क्या था? If one of the alkyl group is 2 डिग्री, ठीक है. देन रिएक्शन मैकेनिज्म विल डिपेंड ऑन दी सॉल्वेंट. पहला सॉल्वेंट क्या लेंगे हम लोग? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है. ऐसे सॉल्वेंट जो क्या दिखाते हैं? एच बॉन्डिंग दिखाते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल हो गया H2O, देन इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ओके. देन इसमें अगर हम बात करें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसका एग्जांपल बताओ. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन, ठीक है, एसीटोन. समझ आया कि नहीं? ठीक है. तो इसमें अगर बेटा गिवन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी SN1, ठीक है. अगर गिवन है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी SN2. याद रखना ये चीज, ठीक है. याद रखना ये चीज, याद करने वाली है तो याद कर लेना, ओके. अब देखो एग्जांपल. देखो एग्जांपल CH3 CH3 देन CH2 CH3, ओके. गिवन है यहाँ पे बेटा जी क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर गिवन है, देन हाइड्रोजन हैलाइड, ओके. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी? SN1. अगर SN1 का केस है बेटा जी तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन, ठीक है. और ये चीज मैंने पहले भी बताई है, फिर सुन लो कि कार्बोकेटाइन बेटा जी 2 डिग्री स्टेबल होता है, ठीक है. 2 डिग्री स्टेबल होता है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच है और इसने अपनी वैलेंसी 2 कार्बन से कंप्लीट की है, एक ये वाला. तो कितना डिग्री हो गया? ये 2 डिग्री, ठीक है. 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे बेटा जी गिवन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी? ये वाली फॉलो होगी. प्रोडक्ट क्या बनेगा? बना लो. CH3 ये क्या बना? कार्बोकेटाइन, ठीक है.
प्लस OH CH2 CH3, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसको डोनेट करेगा, ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, बचा X माइनस, ठीक है, बचा क्या X माइनस, ये क्या है X माइनस, ये कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये याद रखना। सेकंड एग्जांपल ले लो पोलर एप्रोटिक का, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर गिवन है, ठीक है, देखो इसमें CH3 CH CH3 O CH2 CH3, ठीक है। HX क्या गिवन है यहाँ पे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या लोगे, एसीटोन ले लो यहाँ पे, ठीक है, एसीटोन ले लो, ओके। देन क्या होगा, ये जो हेलोजन है किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, SN2, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बेटा जी नहीं फॉर्म होगा। कार्बोकेटाइन किसमें फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है SN1 में, ओके। तो याद रखना ये चीज, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। यही था बेटा इसका डिक्टेशन, ओके। अब हम लोग देखते हैं केस किसका, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर या बोल दो एनिसोल, ठीक है, या तो फिर इसको बोल दो एराइल ईथर, ओके। देखो फिनाइल और उसमें कंफ्यूज मत हो ना, फिनाइल कह रही हूँ बेंजाइल वाले में, देखो बेंजाइल वाले में क्या होता है, बेंजाइल वाले में बेटा जी ये CH3 डायरेक्टली यहाँ से अटैच था, ठीक है, ये CH2 यहाँ पे डायरेक्टली अटैच था, ये था, ठीक, ये था बेंजाइल वाला केस जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। लेकिन मिथाइल फिनाइल ईथर क्या होगा, देखो ये वाला होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन होगा सीधा बॉन्डेड होगा इस रिंग से, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, इस वाले का केस देखेंगे हम लोग, ये क्या था, ये बेंजाइल वाला केस था, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बेंजाइल वाला केस अलग है, फिनाइल वाला केस अलग है, ठीक है। देखो अब इसकी रिएक्शन अगेन करा दो किससे, HX से, ठीक है, हाइड्रोजन हेलाइड से, हाइड्रोजन हेलाइड से। तो क्या होगा, ये H आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, कर दो इसको अटैच। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब देखो ये ऑक्सीजन या तो इधर से इलेक्ट्रॉन ले ले, ये वाला बॉन्ड तोड़ दे, या तो फिर इधर से इलेक्ट्रॉन ले, ये वाला बॉन्ड तोड़ दे। दोनों केसेस में आप दिमाग लगा सकते हो किसमें तोड़ेगा। देखो अगर ऑक्सीजन बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा इधर से, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कौन सा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है वहां पे बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री तो कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। समझो इस चीज को, अगर बेटा जी बनता है यहाँ पे बेटा जी कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पे, तो ये तो और भी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बनता है तो ये और भी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें मिथाइल वाले कार्बोकेटाइन की, तो 1 डिग्री तो वैसे भी नहीं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ओके। लेकिन एक चीज देखो, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ठीक। जब ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। जैसे ही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव आएगा वैसे ये H जो X था X होगा वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, ठीक है, ये बनेगा फिनॉल और एल्काइल हैलाइड, फिनॉल और एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि ये जो बेटा जी ये वाला बॉन्ड होता है ये नहीं टूटता है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, रेजोनेंस, ठीक। तो ये वाला बॉन्ड होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ओके। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जैसे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये वाला एक्स इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, ओके। समझ में आया, इतना पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड होगी, उसके बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पेन डाउन डन, ओके। चलो इरेज कर दूं, ये एक बार और समझा दूं, एक बार और समझ लो। देखो हमने बेटा जी केस नंबर 2 डिस्कस किया, जो लास्ट वीडियो में हमने क्या कर दिया था, बोला था कि छोड़ देंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो केस बेटा जी 2 क्या है, इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 2 डिग्री, अगर इन दोनों में से कोई एक एल्काइल ग्रुप है, किसमें, ईथर में, ठीक है। तो एक अगर एल्काइल ग्रुप है 2 डिग्री, ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप है 2 डिग्री किसमें, ईथर में, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, ठीक। तो ये डिपेंड करती है इसमें, अगर 2 डिग्री का केस है तो डिपेंड करता है रिएक्शन मैकेनिज्म बेटा जी सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट हमने पहले लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा लिया हमने क्या, एपोलर, सॉरी दूसरा क्या लिया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ओके। एग्जांपल हमने क्या लिया बेटा जी, इथेनॉल और वाटर, ठीक है, H2O। ए प्रोटिक में क्या लिया, ए प्रोटिक में हमने लिया बेटा जी एसीटोन, इसको बना लो एसीटोन को, एसीटोन, ठीक है, ओके, एसीटोन। समझ में आया, ठीक। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2, ठीक। ये कौन सा फॉलो करेगा, SN1। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बेटा जी कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, लेस स्टेरिक हिंडर्ड, ठीक है, लेस स्टेरिक हिंडर्ड वाला। और यहाँ पे क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस, मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस, ठीक है। देखो फिर हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने बेटा जी ऐड किया हुआ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, SN1। SN1 होगी तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। क्या हुआ यहाँ पे, H की रिएक्शन कराई हमने बेटा जी इससे, ठीक है। देन क्या हुआ, यहाँ पे H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव किससे जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन से। क्यों, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कहाँ मिलेंगे, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुए क्या बना, इथेनॉल बन गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बना बेटा जी, कार्बोकेटायन, क्या बना, कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे बेटा जी क्या था, X माइनस था, X माइनस किसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बोकेटायन के साथ, ठीक है। ये क्या बना, एल्काइल हैलाइड प्लस इथेनॉल, ओके, एल्काइल हैलाइड प्लस इथेनॉल। अब हमने केस लिया पोलर एप्रोटिक का, पोलर एप्रोटिक का, ठीक है। इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमने लिया, ओके, रिएक्शन कराई HX के साथ, ठीक है। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ, ओके, इसमें कोई भी वो नहीं है। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने की बात आती है, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे देखो बेटा जी हेलोजन इजिली कहाँ अटैक कर सकता है, हेलोजन इजिली कहाँ से अटैक कर सकता है, जहाँ पे बेटा जी लेस हिंडर्ड हो, ठीक है, लेस हिंडर्ड हो। समझ में आया, यहाँ पे लेस हिंडर्ड कौन सा है, ये वाला एल्काइल ग्रुप लेस हिंडर्ड है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। समझ में आया, तो यहाँ पे लेस हिंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है याद रखो, ठीक। अब ये वाला हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, ओके। अब या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ऑक्सीजन चाहे इधर से इलेक्ट्रॉन ले ले, चाहे इधर से इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगी क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आता है तो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होगा, हेलोजन जो है उस एल्काइल ग्रुप के साथ जाके अटैच होगा जिसमें बेटा जी स्टेरिक हिंडर्ड कम होगा। देखो स्टेरिक हिंडर्ड इस वाले एल्काइल ग्रुप में कम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मिथाइल ग्रुप लगा है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे क्या ओवरक्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या ओवरक्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, और साइड हो जाएगा, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये बचा X किसके साथ बेटा जी अटैच हो जाएगा, इस वाले एल्काइल ग्रुप के साथ। क्यों, क्योंकि इसके पास बेटा जी स्टेरिक हिंडर्ड कम है, ठीक है, स्टेरिक हिंडर्ड यहाँ पे कम लग रहा है। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे ओवर क्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो हेलोजन किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा, ओके। देन हमने केस लिया बेटा जी मिथाइल फिनाइल ईथर का, मिथाइल फिनाइल ईथर बोल दो या एनिसोल बोल दो या एराइल ईथर बोल दो, ओके। तो इसमें मैंने बताया बेटा इसकी अगर रिएक्शन कराओगे आप HX के साथ, ठीक है, तो H यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ,
ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ऑक्सीजन या तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ सकता है या तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ सकता है, ठीक है। तो फिनाइल कार्बोकेटाइन जो बनता है, फिनाइल कार्बोकेटाइन जो बनता है, ठीक है, वो बहुत लेस स्टेबल होता है, ठीक है। फिनाइल कार्बोकेटाइन जो बनता है वो बहुत 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 लेस स्टेबल होता है, ठीक है, कम अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। एंड एक चीज और भी देखो, मैंने बताया था यहाँ पे क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, ठीक है, और साइड हो जाएगी, इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगी और साइड हो जाएगी, तो क्या बनेगा, फिनॉल, ठीक है। और ये X किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ, ठीक, समझ में आया। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ओके, डन, गुड। अब दूसरा केस देखो, क्या, if excess amount of HI या HX लिखो, HX is taken, तब क्या होगा, तब रिएक्शन क्या होगी, देखो। तो यहाँ पे बेटा जी, अगर आपने लिया है HX मीन हाइड्रोजन हैलाइड, अगर एक्सेस फॉर्म में लिया है, ठीक है, एक्सेस फॉर्म में लिया है, तो फॉर्मेशन किसकी देखने को मिलेगी, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, कैसे, देखो एग्जांपल लो। आगे लिख लो यहाँ पे, any of the alcohol gets converted into alkyl halide, alkyl halide, ठीक है, alkyl halide, चाहे अल्कोहल 1 डिग्री हो, चाहे अल्कोहल 2 डिग्री हो, चाहे अल्कोहल 3 डिग्री हो, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, alkyl halide में। एंड loss of water will be seen, और ऑब्जर्व लिखो, will be observed, ओके। देखो अगेन सेम प्रोसीजर, क्या होगा यहाँ पे, एक मोल HH पहले रेट करा दो इसके साथ, CH3 पॉजिटिव, HH के साथ बॉन्ड कर लेगा, देन CH3, ओके। यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, चाहे यहाँ से, यहाँ पे क्या है, ये बेटा जी सिमेट्रिकली खड़े, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, आप राइट हैंड साइड से भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, ओके। देखो क्या होगा, CH3X प्लस CH3OH, ओके, CH3OH। अब अगेन देखो, इसकी रिएक्शन किसे करानी है, HX से करानी है, प्लस HX प्लस HX, ठीक, ये वाला H है इसके साथ अटैच हो जाएगा, ओके, ये वाला H किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ जब अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, इधर देखो, CH3 बचा गया यहाँ पे X माइनस, ठीक है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, ओके, क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, समझ में आया, यही था, क्या मिला आपको, वाटर प्लस एल्काइल हैलाइड, ठीक, यही था इसका मतलब, कि अगर एक्सेस अमाउंट में आपने HX ले लिया मीन हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया, ठीक है, तो कोई भी अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल फॉर्म होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड में, ठीक है, एल्काइल हैलाइड में, और वाटर रिलीज हो जाएगा, ओके। समझ में आया कि नहीं। ईथर की रिएक्शन अगर आपने बेटा जी कराई किससे, एक्सेस अमाउंट ऑफ द HX, एक्सेस अमाउंट ऑफ द HX, तो पहला जो HX का वन मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल, वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, प्लस प्लस अल्कोहल, अल्कोहल 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री, इट डजंट मैटर, आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, समझ में आया। अब देखो एग्जांपल ले लो, CH3 CH3 CH3O CH3,
ओके। अब इसकी रिएक्शन कराओ 2 मोल्स ऑफ दी HX, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ दी HX। पहले क्या होगा देखो, 3 डिग्री है, कार्बोकेटाइन बनेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बी आर कहाँ अटैक, बी आर कह रही हूँ, ये एक्स कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब एक मोल जो बचा था उसकी रिएक्शन इससे करा दो एच से अगेन, क्या बनेगा ये, CH3H प्लस H2O निकल जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? समझ आ रहा है ना, गुड। अब देखो नेक्स्ट, एनिसोल वाला एग्जांपल देखो, 2 मोल्स ऑफ दी HX, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ दी HX ले लिया यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पे याद रखना कि कुछ भी हो जाए, चाहे ये 2 मोल ले लो, चाहे ये 3 मोल ले लो, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, याद रखना ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, बॉन्ड यही वाला ब्रेक होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बॉन्ड यही वाला ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। ये एक्सेप्शन केस है, लिख लेना इसको, बॉन्ड ये नहीं ब्रेक होगा, बॉन्ड यही ब्रेक होगा। ठीक है, चलो देखो, लिखो, इन दी in this case, in this case, in this case, in this case, bond will not be broken due to the partial double bond character, partial double bond character. So here excess amount does not mean, समझ में आया? एक्सेस अमाउंट ले लो फिर भी कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाला बेटा जी जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, ये समझ में आ गया हो तो पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ, पेन डाउन इट, डन। ओके गुड, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे बेटा जी एक्सेस अमाउंट मैटर नहीं करेगा, प्रोडक्ट आपको फिनॉल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, फिनॉल, अगर आप सोचो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे एराइल हैलाइड बना लो, नहीं बनेगा, फिनॉल ही बनेगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं किया जा सकता ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस। ओके, याद रखना। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, किस पे, किस पे बताओ? तो क्या बोलते हैं, अभी बताए थे, एराइल ईथर, एराइल ईथर या तो एनिसोल या तो एनिसोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब चार्ज क्या है उनके ऊपर, पॉजिटिव। मतलब क्या है कि लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की जब बेटा उनके अंदर कमी है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लेना चाहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो होता है ना, ये एराइल जो है, एराइल ईथर जो है बेटा जी, एराइल ईथर जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, रिच स्पीशी है।
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, क्यों? क्योंकि बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं इन नेचर। कैसे होती हैं देखो, ये क्या है बेटा जी, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बेटा क्या करता है, ये प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब ऑक्सीजन जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स किधर फेंकता है, टुवर्ड्स दी बेंजीन रिंग, टुवर्ड्स दी बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग पे क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स फेंकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। एक तो वैसे ही इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर से ऑक्सीजन फेंकती है अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये जो स्पीशी है क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो गई, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ढेर सारे हैं, आओ जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझसे ले जाओ, समथिंग इज लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे बेटा से क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि वो लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इसके पास क्या करेंगे, आके इलेक्ट्रॉन लेंगे, ओके। समझ में आया? तो यहाँ पे बेटा जी इसके इस नेचर की वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इसकी वजह से कुछ रिएक्शन शो करता है। पहला क्या, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, देन बेटा जी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। सी बेटा जी क्या क्या होता है, लास्ट वीडियो में याद करो बताए थे, लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में फ्रीडल, फ्रीडल सब रिएक्शन ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिनॉल वाला केस याद करो, केमिकल प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है, वही है, ठीक है, सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे बेटा जी हम बात करेंगे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट में दो हो जाते हैं, एक एल्काइलेशन हो जाता है, एल्काइलेशन, एंड एक हो जाता है एसाइलेशन, एसाइलेशन, ओके। तो लास्ट वीडियो में बेटा जी, जब लास्ट वाला वीडियो जब हमने बताया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दी फिनॉल, ठीक है, तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे ना। सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है, इसमें भी होते हैं। कैसे देखो, बना लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फटाक से बना लो। ऑर्थो पैरा वाला जो बेटा जी वीडियो था, याद करो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बन रहा था, एक मेजर बन रहा था, एक माइनर बन रहा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो चुपचाप देखो इधर क्या है, यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स द रिंग फेंकेगा, ठीक है। अब ये वाला कार्बन पास बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्या बोलेगा, चलो तुम ये वाला जो इस वाले बॉन्ड से बोलेगा तुम आगे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर फेंके, ये वाले जो रिंग, ये वाले जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, देखो क्या होगा, समझ आया? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ओके। पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन पे। याद रखना, मैंने बताया था ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड क्यों बनते हैं, क्योंकि जो ये वाले जो बेटा जी रेजोनेंस में, जब बेटा जी रेजोनेंस होता है तो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्थो और पैरा पे होते हैं, इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। वैसे पूरी रिंग में ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ऑर्थो और पैरा पे, ओके। अब ये वाले बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तब देखो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ठीक। और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, पाई बॉन्ड वाले यहाँ पे आ गए, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देन ये देखो पोजीशन कौन सी है, पैरा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये वाले यहाँ आ जाएंगे, समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और ये अगेन ऑक्सीजन में वापस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, समझ आया कि नहीं। अगेन ये वाली पोजीशन देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, पैरा पे, ठीक है, सॉरी ऑर्थो पे, ऑर्थो ऑर्थो, ठीक, ऑर्थो। तो मैंने इसीलिए बेटा जी बताया है, तो मैंने नहीं बताया, ये प्रूफ है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिल रही है,
ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, इसीलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनेंगे। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये वाले जो कंपाउंड है क्यों देते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अराइल ईथर, ठीक है, अराइल ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि बेटा जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करते हैं? इनके साथ बॉन्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी स्पीशीज जिसके पास बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सी है? ये है, समझ में आया? ये है। ओके, और मैंने बताया कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जी ऑर्थो और पैरा पे बेटा जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, एक कंपाउंड बनेगा मेजर, एक कंपाउंड बनेगा माइनर, जहां पे आपको देखने को मिलेगी बेटा जी एच बॉन्डिंग। ठीक है, FON याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, जहां पे देखने को मिलेगी एच बॉन्डिंग, वो वाला कंपाउंड हो जाएगा मेजर, दूसरा वाला कंपाउंड हो जाएगा बेटा जी माइनर। ओके, जहां पे आपको बेटा जी स्टेरिक हिंड्रेड वाला कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेड अगर जहां पे लग गया तो वहां पे बेटा जी हो जाएगा क्या? कंपाउंड माइनर। ठीक है, क्योंकि ओवरक्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे बेटा जी प्रोडक्ट एक बनेगा माइनर और दूसरा वाला बनेगा मेजर। ओके, स्टेरिक हिंड्रेड वाला याद रखना। जहां पे आगे सिमेट्री वाला कंपाउंड हमेशा क्या होगा बेटा जी? मेजर, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? माइनर। ओके, चलो अदर रिएक्शन देख लो। पहले हेलोजिनेशन देखो, हेलोजिनेशन, एराइल ईथर की रिएक्शन कराओ बेटा जी Br2 से, एनसीईआरटी में गिवन है। साथ में क्या गिवन है? इथेनोइक एसिड। ओके, तो यहाँ पे Br बेटा कहाँ पे अटैच होगा? एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे। देख लो, बस सीधा सीधा नोटबुक में बनाओ, एक ऑर्थो पे बेटा ऐड कर दो, एक पैरा पे। जो भी बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल गिवन है ना, एक ऑर्थो पे ऐड करो, एक पैरा पे ऐड करो। देखो लास्ट वाला जो वीडियो था, फिनॉल वाला जो वीडियो था, उसमें हम बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेंगे, तो उस वीडियो को पहले विजिट कर लेना, उसके बाद इस टॉपिक को कवर अप करना। ओके, ये ऑर्थो वाला हो गया। ठीक है, ये पैरा वाला बना लो। समझ आया कि नहीं? ये वाला यहाँ पे मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरक्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिमेट्री मार्कअप करेगी। ओके, देन क्या है? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन। बी क्या है? नाइट्रेशन। ठीक है, ले लो अराइल ईथर, रिएक्शन कराओ, कंसेंट्रेटेड HNO2। ठीक है, देन कंसेंट्रेटेड H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 पॉजिटिव। ठीक है, NO2 पॉजिटिव। लास्ट वाला जो वीडियो है उसमें हम बहुत अच्छे से कवर अप कराए, तो ध्यान से पहले उसको पढ़ लेना, फिर उसके बाद टॉपिक ये वाला कवर करना। ओके, चलो देखो, एक NO2 को ऐड कर दो सीधा ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, एक को ऐड करना है आपको पैरा पोजीशन पे। समझ आया कि नहीं? ठीक, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग वाला है, इसमें बेटा जी ऑर्थो डायरेक्टिव जो है, ऑर्थो डायरेक्टिव ये वाला, ये माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा। ठीक है, ये मेजर बनेगा। ओके, अब देखो कौन सा बचा है? फ्रीडल-ट्राप रिएक्शन। पहले इसको पेन डाउन करो, वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो ज्यादा स्पेस चाहिए होगा बोर्ड पे। ओके, तो पेन डाउन इट, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड होंगी। ठीक है, डन। ओके, गुड, चलो समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल है बेटा, वो ध्यान से पहले पढ़ के आना। ठीक है, फिर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बार बार ये चीज बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे HNO3 कर लो, HNO3, सॉरी यहाँ पे HNO3 कर लो बेटा, HNO3। ओके, यहाँ पे HNO3 कर लो, कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, वो भी कंसेंट्रेटेड। ओके, चलो
ये छोटी छोटी चीजें बेटा, छोटी छोटी चीजें ना ध्यान रखा करो, ठीक है, ध्यान दिया करो। HNO3, ओके। चलो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ओके। पहले बेटा हम देख लेते हैं एल्काइलेशन। ले लो एराइल ईथर, एराइल ईथर। इसकी रिएक्शन हमको करानी है CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3CS2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इसकी पूरी मैकेनिज्म हमने बेटा जी फिर बतानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल जब डिस्कस किया था उसमें अच्छे से समझाया है, तो पहले उस वीडियो को ध्यान से देख के आना। ओके, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक CH3 को आपको ऐड करना है ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, और दूसरे को ऐड करना है पैरा पोजीशन पे। ओके, माइनर कौन सा बनेगा इसमें, मेजर कौन सा बनेगा, तो देखो ये बनेगा माइनर, ये बनेगा मेजर। ओके, नाम क्या होगा इसका, 4-मिथॉक्सीटोलिन, ठीक है। ये है इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या हो जाएगा 2-मिथॉक्सीटोलिन। ओके, ये क्या था एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन देखो, अगेन अराइल ईथर की रिएक्शन करा दो बेटा जी आप, किससे किससे कराओगे रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करा दो, इसकी रिएक्शन करा दो किससे, इथेनॉइल, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, देन एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3। इथेनॉइल क्लोराइड क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला लिखो, ठीक। यहाँ पे Cl निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, ये बनेगा। ओके, अब एक को बेटा जी इसको उठा के एक पैरा पोजीशन पे ऐड कर दो, एक ऑर्थो पे ऐड कर दो। सेम जो प्रोसीजर यहाँ पे बेटा जी फॉलो किया है वही यहाँ पे भी होगा। COCH3, दूसरे को पैरा पोजीशन पे ऐड करो, COCH3। ओके, ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है पैरा, ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, या तो फिर क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। ये क्या हो जाएगा, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है। यहाँ पे ये मेन ग्रुप है, इसके कंपैरिजन में इसको नेम दिया गया है। ओके, याद रखना। चलो, अब मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, ये भी देख लो। ये बनेगा बेटा जी माइनर, ये बनेगा मेजर। ओके, समझ में आया, ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया। चलो, एल्काइलेशन में हमने क्या किया, अराइल ईथर की रिएक्शन कराई किससे, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3। ओके, इसमें दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिले, पहला क्या था माइनर और दूसरा मेजर, ठीक है। माइनर जो लेस क्वांटिटी में बनेगा लेस स्टेबल होगा, मेजर जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा ज्यादा स्टेबल होगा। ओके,
तो इसका नाम हमने क्या दिया, 4-methoxytoluene, इसका 2-methoxytoluene। ओके, फिर क्या हमने एल्कलाइज एसाइलेशन देखा, एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन इसी रिएक्शन में, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमने देखा एसाइलेशन। एसाइलेशन में बेटा जी हमने रिएक्शन कराई इसकी किससे, इथेनॉइल क्लोराइड से, इथेनॉइल क्लोराइड से। ओके, देन यहाँ पे इन प्रेजेंस किसकी रखी, एनहाइड्रस AlCl3 की। इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, ये बना इलेक्ट्रोफाइल, इसको आप अटैच कर दो ऑर्थो पोजीशन पे, एक को पैरा पोजीशन पे। ओके, देन हमने इसको नाम दे दिया, समझ में आया। ओके, सो टुडे वी आर फाइनली डन विद दिस लेसन, ये वाला चैप्टर खत्म, समझ में आया, ये चैप्टर खत्म। अभी बहुत सारे चैप्टर्स बैकेंड है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में ही पता लगेगा। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक एंड विद दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है, विद दिस चैप्टर, लास्ट में बोला है ये चीज, आई एम डन विद दिस चैप्टर। ओके, तो बहुत, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ, मेरा काम इस चैप्टर से खत्म, अब तुम्हारा काम जो है इस चैप्टर से शुरू, समझ में आया। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ओके, 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं, एकदम डिटेल दे देकर कंप्लीट किए हैं, नॉर्मली कंप्लीट किए हैं। ओके, सो बेटा जी कीप्स ऑन एक्सेलिंग, ठीक है, कीप्स ऑन रिवाइजिंग, कीप्स ऑन लर्निंग। ओके, अगेन अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ही बेटा जी आपको पता लगेगा कि हम कौन सा टॉपिक पकड़ने वाले हैं। ओके, देखो जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री पहले हम स्टार्ट कर दें, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन वाले के ऊपर प्रोसीड करेंगे। चलो खैर, ये तो आगे की बात है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।